साधना के कई सारे गूढ़ बातें होते हैं, जैसे कि जिसको गुप्त रखा जाता है और गुरु मुख से ही वो विद्या मिलता है। तो साधना में बहु प्रकार का नियम के ऊपर ध्यान देने के बाद ही साधना सिद्ध होता है। ऐसे नहीं कि मैं जैसे बताता हूँ आपको कि कोई ना कोई साधना करने के लिए हम कैसे भी बैठ जाएंगे, कैसे भी हम माला को पकड़ लेंगे, और कोई भी साधना करने से पहले थोड़ा सा कुछ ज्ञान रख के हम साधना के ऊपर तत्पर हो जाएंगे तो वो साधना सफल नहीं होता है। तो साधना का बहुत सारा गूढ़ नियम, गूढ़ बातें होते हैं। जैसे कि अगर षटकर्म आप करते हैं तो षटकर्म में कौन से नियम को अपनाना चाहिए। खाली तो षटकर्म ऐसा नहीं कि वशीकरण लिखा गया है, वशीकरण यंत्र हम लिख देंगे और यंत्र को भर के कागज में भर के पहन लेंगे, या वशीकरण का मंत्र जाप कर किसी के ऊपर प्रयोग कर देंगे तो वो तुरंत हो जाएगा। ऐसे कर्म नहीं होते हैं, ऐसा सफल नहीं होता है। शांति एवं वैश्य कर्म करते समय कौन सा भोजन करना चाहिए, वशीकरण अगर प्रयोग कर रहे हैं कौन सा भोजन करेंगे, विद्वेषण करते हैं तो कौन सा भोजन करेंगे, मारण कर्म करते हैं तो कौन सा भोजन करेंगे, भोजन के ऊपर स्वतंत्र प्रकार का नियम दिया गया है। जैसे कि शांति एवं वैश्य कर्म करते समय हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न भोजन आपको पहले बताया था मैंने आपको कि हविष्यान्न भोजन में बघार नहीं लगाया जाता है, सरसों का जो छूंक डाला जाता है वो छूंक नहीं दिया जाता है, हल्दी नहीं डाला जाता है, नमक परिमाण कम होना चाहिए, ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, और उसमें सीजा जिसको बोलते हैं उबाला हुआ चीज़ ही ज़्यादा खाना चाहिए। उसको हविष्यान्न भोजन कहते हैं। घी से मिला हुआ चीज़ खाना चाहिए, ना कि तेल से मिला हुआ खाना नहीं चाहिए। और शांति और वैश्य कर्म के लिए हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। स्तंभन का कर्म अगर करते हैं, स्तंभन कर्म करते समय खीर का भोजन करना चाहिए। विद्वेषण यानी किसी के ऊपर झगड़ा लगाना है तो उड़द एवं मूंग खाना चाहिए। उच्चाटन करते समय गेहूं खाना चाहिए, तथा मारण करते समय मंत्री को मसूर एवं काली बकरी के दूध की खीर खानी चाहिए। ये है भोजन का नियम षटकर्मों में। और तर्पण जो करते हैं तो साधना के बाद तर्पण होता है, मार्जन होता है। तो तर्पण कैसे करते हैं, तो कौन से कर्म में कौन सी चीज मिलाकर तर्पण करना चाहिए। शांति एवं वैश्य कर्म में हल्दी मिला जल में तर्पण करना चाहिए। हल्दी पानी में मिला के उसी में तर्पण करने से शांति एवं वैश्य कर्म सिद्ध होता है। स्तंभन एवं मारण में मिर्च मिला गुनगुना जल यानी कि मिर्च मिला हुआ गर्म पानी से तर्पण करना चाहिए, तभी स्तंभन और मारण कर्म सिद्ध होता है। विद्वेषण एवं उच्चाटन में भेड़ का खून मिला हुआ जल तर्पण करना चाहिए। अगर आप विद्वेषण करते हैं या उच्चाटन करते हैं, भेड़ का खून से ही आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण का विभाग अलग अलग है, जैसे कि काली माता का तर्पण करते हैं तो खून से तर्पण करना पड़ता है, तो भैरव बाबा का तर्पण करते हैं तो काल भैरव का तो दारू से तर्पण करना पड़ता है। ये विभिन्न प्रकार का तर्पण जो है वो तंत्र पद्धति से अलग अलग प्रकार का है। ये है हितकारिणी तंत्र का नियम। और डामर तंत्र, जिसको उड्डामर तंत्र बोलते हैं, डामर तंत्र का प्रमाण है। और इसके बाद पात्र चयन करेंगे, कौन से पात्र में तर्पण करना चाहिए। शांति एवं वैश्य में सोने के पात्र में तर्पण करना चाहिए। स्तंभन में मिट्टी के पात्र में तर्पण करना चाहिए। विद्वेषण में खेर के पात्र में तर्पण करना चाहिए। उच्चाटन में लोहे के पात्र में तर्पण करना चाहिए। मारण में मुर्गी के अंडे में तर्पण करना चाहिए। यह है तर्पण करने का नियम और पात्र। मृदु आसन पर बैठकर शांति एवं वैश्य में तर्पण करना चाहिए। स्तंभन में घुटनों से उठकर तथा विद्वेषण आदि में एक पैर से खड़ा होकर तर्पण करना चाहिए। आप अगर सोचेंगे बैठकर ही सब कुछ कर लूंगा, बैठकर ही जाप करूंगा, बैठकर सब कुछ कर लूंगा, तो आपका जो साधना है वो सिद्ध नहीं होगा। ये ही गुरु ही सिखाते हैं कैसे क्या करना चाहिए। गुरु के पास से ही सब कुछ मिलता है, बिना गुरु से कुछ नहीं मिलता। तो ये जो विधान है, ये विधान सभी विधान गुरु के पास रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर कई दिनों तक अगर आप साधना सीखेंगे तभी आपका एक साधना या कोई साधना सफल होगा।
आप 5 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आएंगे या कुछ ना कुछ जो गुरु को समय नहीं मिला तो गुरु जितना याद रहा या गुरु को जितना याद आया गुरु उतना ही दे दिए और शिष्य लेके भाग गए और अपना साधना शुरू किए, नहीं हुआ तो गुरु को गाली दिए और गुरु का बदनाम किए कि गुरु को कुछ नहीं आता है, वो उसको कुछ नहीं आता है, वो पागल है, कुछ नहीं सिखाता है। क्योंकि गुरु तो सिखाने के लिए कुछ ना कुछ महीना गुरु के पास बिताना पड़ेगा, कुछ महीना बिताना पड़ेगा खाली सीखने के लिए, साधना करने के लिए नहीं। उसके बाद आप साधना करें, क्योंकि गुरु के पास कई महीना राजा महाराजा से लेकर राज बालक से लेकर जितने भी थे सभी गुरु के पास कई महीना नहीं कई साल तक रुकते थे और विद्या लेते थे, उसके बाद वो कुछ बनते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं 5 दिन 7 दिन में हमें पहले से ही साधना चाहिए, पहले से ही साधना दे दो हमें, हम साधना करेंगे। फिर पूछते हैं कि वचन मिलेगा ना, नहीं वचन प्राप्ति होगा या नहीं, दर्शन तुरंत होगा ना 5 दिन में 7 दिन में, तो ऐसा ही पूछते हैं। और ये साधना करने नहीं आते हैं, ये पूरा तुरंत डायरेक्ट सोचते हैं कि गुरु के जेब में शायद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सभी पड़े हैं, गुरु को हम बोल देंगे, गुरु उठा के एक ब्रह्मा ये ले ब्रह्मा ले ले, ये ले शिव जी को ले ले, ये ले काली को ले ले, ये सभी यही सोचते हैं आजकल के लोग। कुछ सीखना है, कुछ साधना करना है तो गुरु के सानिध्य में सालों साल पड़े रहो, उसके बाद कुछ ना कुछ बनोगे। 5 दिन 7 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने में कुछ नहीं होता। तो काम्य कर्मों में सावधानी क्या क्या है कि शांति वैश्य स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन एवं मारण, इन षटकर्मों की विधि में सर्वप्रथम यानी कि इसमें न्यास आत्मरक्षा करने के बाद ही काम्य कर्मों को करना चाहिए। न्यास मतलब शरीर में जितना भी नशे होते हैं उसको जागृत करने के लिए जो न्यास कहा जाता है उसको न्यास बोलते हैं। काम्य कर्मों का परिणाम क्या होता है? जो व्यक्ति शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, किसी भी प्रकार का काम्य कर्म करता है तो मंत्र उसका शत्रु बन जाता है। अगर कोई कामना रख के मन में मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जैसे ही सिद्ध हो जाएगा मैं के दरबार लगाऊंगा, मैं भला करूंगा, फलाना फलाना जो जो सोच के हम साधना करते हैं तो मंत्र तुरंत ही शत्रु बन जाता है। तो कोई भी साधना करने से पहले कोई भी कामना मन में नहीं रखना चाहिए। निष्काम होकर ही साधना करने से वो मंत्र आपका मित्र बन जाता है और मंत्र जितना मित्र बनेगा उतना जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होगा आपको। अगर कुछ कामना रखते हैं मन में तो आपका मंत्र शत्रु बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरा विनम्र अनुरोध है सभी को, अगर जिंदगी में साधना करना है, सिद्धि प्राप्ति करना है, किसी को दर्शन करना है, चाहे यक्ष हो चाहे यक्षिणी हो चाहे पिशाच हो भूत प्रेत जिसका भी दर्शन करना है तो पहले गुरु के सानिध्य में कई दिन बिताइए। कई दिन बिताइए, कई दिन का मतलब नहीं है कि 5 साल 10 साल 50 साल बिताइए, ऐसा नहीं। आपको उम्र के हिसाब से आप कम से कम 6 महीना 7 महीना बिताइए, खाली घूमिए फिरिए और कुछ ना कुछ जानकारी लीजिए गुरु से। उसके बाद साधना करने के लिए तत्पर हो जाइए, कम से कम 1 साल। ऐसे मिला के कुल मिला के आपको 3 साल स्वतंत्र अर्पण कर देना है साधना के लिए। 3 साल जब अर्पण कर देंगे, 3 साल छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ 1.5 साल आपको दूंगा। 1.5 साल यानी कि 5 महीना गुरु के सानिध्य में रहना, 1 साल साधना करना। मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, अगर शक्ति आपको दर्शन देने के लिए नहीं आएगा तो मैं सारी विद्या छोड़ दूंगा, लेकिन आपको गुरु के सानिध्य में रुकना पड़ेगा, साधना सीखना पड़ेगा, तभी साधना में अग्रसर होंगे, तभी सफल होंगे। 5 दिन 7 दिन गुरुजी 10,000 लो, गुरुजी 20,000 लो, 15 दिन में हमें दर्शन दिला दो, ये कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। फिर अगले विषय में मैं बहुत सारा चीज आपको बताऊंगा, तब तक